जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं एक नए सेगमेंट के साथ मौजूद हूँ डॉक्टर राजा नसीर के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तलाक की क्या वजूहात है। आजकल हमारे माशरा में तलाक की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी शरह किस वजह से बढ़ चुकी है। और सुनने में ये भी आया है कि मर्द और औरत की रिलेशनशिप में नाचाकियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये तलाक की वजूहात बनती हैं। इस बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और उनसे ये इस बात पे रोशनी भी डलवाएंगे कि ये वजूहात क्यों बढ़ती जा रही हैं। जी नाज़रीन मेरे साथ आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाज़िश आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जी सर बताइए कि आजकल की तलाक की शरह क्यों बढ़ चुकी है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ये कैसे कम हो सकती हैं? नाज़िश आपने बिल्कुल सही वजूहात बताई हैं कि देखें, तलाक जो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है शरह बढ़ चुकी है। इसकी बड़ी वजह भी जो है आपस में घरेलू नाचाकियाँ हैं। जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज जो है हमारी आपस में मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। ये वो जुमले हैं जो कहे किसी से कम नहीं कि हमारा खून जो है वो सफ़ेद हो चुका है। हम रिश्तों की पहचान भूल चुके हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला के अल्लाह ताला की नज़र में जो दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। अल्लाह ताला ने सबसे पसंदीदा रिश्ता जिसको करार दिया है वो मियाँ बीवी का है। अब देखें, तलाक की वजह बढ़ने की सबसे जो मेन वजह आजकल सामने नज़र आ रही है वो हमारे अंदर बेसब्री हो चुकी है, अदम बर्दाश्त हो चुकी है। हम किसी की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। हम ना बर्दाश्त के मादे को हमने अपना लिया है। हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि तलाक की वजह ये है जो कि हमारे आजकल माशरे में देखने में हर घर में आ रही हैं। बड़ी जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह जो है वो माशी मसाइल है। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया एक क्राइसिस की लपट में आई हुई है। पूरी दुनिया इस टाइम क्राइसिस से गुजर रही है और ये कब तक पता नहीं ये क्राइसिस चलना है। हमारे माशरे में जो है माशी मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म ले चुके हैं, जिसकी वजह से घर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। वही लड़ाई झगड़े बढ़ते 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 तलाक तक नौबत चली जाती है। आजकल तो यहाँ तक नौबत आम पहुँची है कि अगर कोई मियाँ बीवी में छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो 2 या 3 लफ्ज़ बोलने के बाद तलाक जो है वो दे देते हैं बगैर किसी सोचे समझे। बस गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता और गुस्से में आकर कुछ भी कह देते फिर बाद में जो कि पछतावे का बाइस बनता है। जी नाज़िश आपने बिल्कुल सही फरमाया है, आपने सही बताया है नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है अदम बर्दाश्त। हमारे माशरे में अब छोटी छोटी बातों की जो नाचाकी हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो नौबत तलाक तक चली जाती है। जबकि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तलाक मियाँ बीवी के अंदर जब होती है तो आसमान लरज़ जाता है। आसमान के ऊपर एक लर्जा तारी हो जाता है कि इतना अच्छा कीमती बंधन और रिश्ता आज टूटने के करीब पहुंच चुका है। हमें जो है अदम बर्दाश्त को फ़रोग देना होगा, हमें बर्दाश्त को अप्रूव करना होगा, हमें सब्र का दामन पकड़ना होगा। सब्र पे जैसे हमने आगे गुफ्तगू भी की थी, हमें एक दूसरे की जो है गुफ्तगू, एक दूसरे के मजाज को समझना होगा। आज वो वक़्त है, आज हम एक दूसरे के मजाज को नहीं समझते। मेरे ख्याल के मुताबिक ज़िंदगी में शादी का जो फ़ैसला है ये बड़ा अहम फ़ैसला है। इसको बड़े ही सोच समझ के अच्छे अंदाज से कर लेना चाहिए। और अगर जब आपकी शादी हो जाए, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आपने 3 बार इकरार कर लिया है, फिर उसके बाद तो आपने सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है एक दूसरे के लिए। आपने एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। जब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, चलना है, तो लड़ाई किस बात की। अगर आपने नहीं रहना
तो वो लड़ाई किस बात की, आप छोड़ दें। आज पुरतशद्दद वाक़यात भी इसी वजह से बढ़ चुके हैं, अदम बर्दाश्त की वजह से। अदम बर्दाश्त को हमें जो है वो देखना पड़ेगा, हमें सब्र को थामना पड़ेगा, हमें रिश्तों को पहचानना पड़ेगा। हमारी जो नस्लें हैं तबाह हो रही हैं, हमें इनको बचाना पड़ेगा। और हमें जी सर, ये भी कहा जा सकता है कि हमें गुस्से में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमें बाद में नुकसान का सामना हो, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़े। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है नाज़िश के गुस्से की हालत में इस्लाम में मना फरमाया कि जब आपको गुस्सा आए तो आप उसको सब्र करें, कंट्रोल करें। मैं समझता हूँ कि दुनिया का वही बहादुर बंदा होता है जो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अच्छा सर, मुझे एक मेन बात ये बताएं कि गुस्से में दी गई तलाक क्या जायज़ है? जी नादिश, बात ये है कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुस्से में दी गई तलाक बिल्कुल जायज़ है, तलाक शरन हो जाती है। लेकिन जो 90 डेज़ 90 दिन का जो है ड्यूरेशन होता है इद्दत का, वो जो है जब पूरा होता है उसके दौरान आपस में मियाँ बीवी वापस रुजू कर सकते हैं। ये हमें इस्लाम बताता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे शरई मसले हैं, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। हमारा टॉपिक यही है कि अगर हमने आज तलाक की शरह को ना रोका तो बहुत सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे माँ बाप जो कि सारी ज़िंदगी की कमाई के बाद अपनी बेटी या बेटे की शादी करते हैं, तो जब तलाक की सूरत में उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है तो वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमने अपने मसलों को देखना पड़ेगा। माशी मुश्किलात आज किसको नहीं है? आज हमारे पूरी पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया को माशी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें जो है बर्दाश्त करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, सब्र और इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आपस में रिलेशन मियाँ बीवी का इस तरह रखना चाहिए कि अगर साथ ही रहना है तो फिर लड़ाई किस बात की। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि तलाक की ज़्यादा वजह वो मर्द होता है या औरत? देखिए, मैं किसी एक जो है फर्द को, वो कहते हैं ना पंजाबी की एक मिसाल है, ताली बजती है दोनों हाथों से। ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे माशरे में मर्द बहुत ज़्यादा ख़राब है, औरतें भी बहुत सारी ख़राब हैं। ये ताली बजती है दोनों हाथों से। हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। कुछ वजूहात मर्दों की भी हैं, कुछ खामियां हैं। हमारे माशरे में बेरोजगारी बहुत सारी है। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े की एक मेन वजह जो है माशी क्राइसिस है, हमारे माशी हालात है। जब वो बुरे हो जाते हैं, हमारी पॉकेट कुछ नहीं होती, मियाँ बीवी का आपस में तल्लक खराब होना शुरू हो जाता है, तो वो उसका अंजाम जो है वो तलाक की तरफ चला जाता है। तो हमें इस चीज़ को रोकने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें अपनी खामियों को देखना पड़ेगा, हमें अपने मुआशियात को बढ़ाना पड़ेगा, हमें मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम करने। और मैं सबसे बड़ी बात मर्दों के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा, वो ये है कि आप ज़िम्मेदार हैं। आप ज़िम्मेदार इसलिए हैं कि आप अपने आप को बेहतर करें, आप अपनी खामियों को देखें, आप अपने माशी मसाइल जो हैं उनको देखें और उनको बेहतर करने की कोशिश करें। और मैं अपनी माँओं बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सब्र और बर्दाश्त को कभी भी ना छोड़ें, सब्र और बर्दाश्त को थाम लें। इंशाल्लाह फिर जो है हमारे माशरे में तलाक की जो शरह है वो कम हो सकती है। जब हम सब्र और बर्दाश्त करना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है हमें इसमें मावन होगा और बेहतरी आएगी, और उसके बाद जो है तलाक की शरह कम हो सकती है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाली नस्लें भी हमारी तबाह हो जाएंगी। लिहाजा हमें इसके मतलब गौर व गौज़ करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ नादिश, तीसरी जो बड़ी वजूहात है तलाक की वो ये है कि शक की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे हम फैसले कर लेते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता, सिर्फ शक होता है, उसके ऊपर भी हम कह देते हैं कि नहीं जी हमने तुम्हारे साथ नहीं रहना। जबकि शक के ऊपर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, चांस देना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती कोताही हो जाती है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। जब हम बर्दाश्त और सब्र को थाम लेंगे, जब हम अपना लेंगे, अपने मिजाज में ले आएंगे, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये 2-3 जो मेन वजूहात हैं, सबसे पहली जो वजह है अदम बर्दाश्त, दूसरी वजूहात है माशी मसाइल, तीसरी वजूहात है शक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आम हो चुका है। हमारी माँ बहनों को चाहिए कि वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर करें। कहा जाता है कि शक दीमक की तरह रिश्ते को चाट लेता है, क्योंकि शक की मेन वजह है जो हमारे रिश्ते को तबाह कर देता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शक जो है वो बगैर किसी वजह के दिमाग में जब किसी के घुस जाता है तो वो किसी
انجام کی طرف لے جاتا ہے. شک کہتے ہیں دوستی کا دشمن ہے. شک محبت اور رشتوں کا دشمن ہے. اس کو اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دیں, اس کو اپنے دماغ میں جگہ نہ بنانے دیں. برداشت کریں, ان چیزوں کو دیکھیں, اپنی خامیوں کو دیکھیں, اور سب سے بڑی بات اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہم سارے کوشش کریں, ہمارے اندر جو خامی ان کو دور کریں. تو انشاءاللہ یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ نازش آپ کا. جی ناظرین, ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے بات کی, انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اس پر کیسے قابو پانا چاہیے. جی, ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے, اپنی خامیوں پر کنٹرول کرنا چاہیے. جی ناظرین, اسی سیگمنٹ کے ساتھ اور نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے, اور اسپیشلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, اور لائک کریں اور اسے شیئر کریں. اللہ حافظ.